दोस्तों नमस्कार। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय सनातन। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों आज बात करते हैं सनातन की। सनातन पर बहुत सारे आक्रमण लगातार हुए जा रहे हैं और सनातन के लिए हमारा एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अभी दरअसल हो क्या रहा है और होता क्या है, इतने सालों में भारत जब आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्म हुआ वो खाड़ी देशों में हुआ, वहीं से पढ़ के आए। कौन सी तालीम उन्होंने ली, मदरसा तालीम थी शायद, और वो पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। तो शिक्षा का मॉडल तभी से थोड़ा सा विकृत होता गया और हमने शुरू से ही इस बात को दिखाया है कि शिक्षा मतलब पढ़ लिख के नौकरी करना, और ये लगातार चलता रहा। आज भी बुधवार को संसद पर के अंदर घुस के हंगामा करने वाले, यानी जो गैस के पंप से फोड़े गए, वो फोड़ने वाले लोगों में ज़्यादातर अपने आप को स्टूडेंट्स बता रहे हैं। वो लड़की जो बाहर नीलम थी, जो चिल्लाती की जा रही थी, वो स्टूडेंट्स, 42 साल की स्टूडेंट्स, और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी बेरोजगारी की बात करते हैं। अब रोजगार सिर्फ नौकरी में ही हो ऐसा ज़रूरी है क्या? अभी तक यही धारणा बनी आई है कि रोजगार का मतलब नौकरियां देना, सृजन करना नौकरियों का। अब नौकरियों का सृजन या तो उद्योगपति करते हैं, उद्यमी करते हैं, जो अपनी कंपनियां खोलते हैं, जो अपने संस्थान खोलते हैं बड़े बड़े, उनमें लोगों को जॉब देते हैं, या फिर सरकार अपने स्तर पर नौकरी देती है। अब सरकार धीरे धीरे प्रशासनिक मामलों के अलावा अन्य मामलों से धीरे धीरे हाथ खींचे जा रही है और धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्ट बंद किए जा रहे हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी खपाए जाए। और सरकारी कर्मचारी का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब से 7th पे कमीशन आया है, एक बहुत भारी भरकम तनख्वाह हो गई है। किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले चपरासी को 40-50 हज़ार की रकम से स्टार्ट होती है तनख्वाह और पहुँचते 80 हज़ार तक पहुँच जाती है, समझ लीजिए। हम कमोबेश सभी राज्यों में, सेंट्रल में सभी ये स्थिति है। अब सभी लोगों को रोज़गार अगर नौकरियों में दे दिया जाए तो बाकी लोग क्या करेंगे? जो उद्यम, किसी ने होटल खोलना है, किसी ने रेस्टोरेंट खोलना है, किसी ने फैक्ट्री खोलनी है, किसी ने कोई ऑफिस इस्टेब्लिश करना है, कोई स्टार्टअप शुरू होगा, कोई दुकान करेगा, कोई डिपार्टमेंट स्टोर खोलेगा। अब मान के चलिए जो बंदा बिजनेस करेगा वो कई लोगों को रोज़गार देगा, लेकिन जो हमारी पढ़ाई के आंकड़े हैं, पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि इसको तो वो रोज़गार भी गिनते ही नहीं है। अभी फ़िलहाल आप देखिए, पिछले दिनों बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसके बाद पर्यटकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई। वहाँ बहुत से लोग जाने लग गए। अब जो बहुत से लोग जाएंगे वो कहीं रुकेंगे भी, कुछ खाएंगे भी, कहीं की यात्रा भी करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं रोज़गार का सृजन का मौका तो देंगे ना। जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो कमाएंगे भी। तो ये रोज़गार नहीं मानते क्या? ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, वामपंथियों ने जो हमको पढ़ाया है, उसमें सिर्फ यही बात बताई जाती है कि साहब नौकरी ही रोज़गार है। और मेरे को एक बार ध्यान है, मैं दरअसल एमवे की नेटवर्क मार्केटिंग किया करता हूँ, तो मैं इसके सिलसिले में एक बार गया था चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में तब हमारे दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण के जो संपादक थे बाबूलाल शर्मा, जो माया मैगज़ीन आती थी उसके संपादक रहे हुए हैं, कोटपुतली के थे, अब स्वर्गवासी हो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस समय चंडीगढ़ एडिशन के संपादक थे और हम चूँकि यहाँ से जानते थे, मिले, उनसे मुलाकात भी हुई। वो बड़ी
प्रसन्नता से मिले, हमसे पूछा क्या कर रहे हो, तो हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे। तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि बिजनेस करना निडर लोगों का काम है, हमारे जैसे डरपोक लोग नौकरी ही पसंद करते हैं। तो हमने शुरू से ही सनातन समाज को कायरता की गुट्ठी पिलाई है, और कायरता की गुट्ठी पिला के हमने नौकरी पेशा वर्ग तैयार किया है। और नौकरी पेशा वर्ग में भी हालात ये हैं कि जो प्रशासनिक सेवा में, राजकीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS जिसे बोलते हैं, या IPS भी समझ लीजिए, इसमें इंडियन फॉरेन सर्विस भी आ गई, फॉरेस्ट सर्विस भी आ गई, बहुत सारे लोग, ये जिन पदों पे जो लोग पढ़ लिख के पहुंच जाते हैं वो अपने आप को अंग्रेज अधिकारी समझने लग जाते हैं, उनका एक अलग किस्म का ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो ये जो स्थितियां ये बड़ी भयावह हैं, देश को किस ओर ले जा रही हैं पता नहीं। व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, और सबसे बड़ी बात नौकरियों को में जो आजकल जनरेशन जो जा रही है वो सोच के जा रही है कि वहाँ पैसा, खूब पैसा है, 2 नंबर का, 1 नंबर की तनख्वाह तो सुरक्षित रहती है। मैं कई ऐसे मेरे मित्रों को, परिचितों को जानता हूँ जिनकी जॉब लगी है और उनकी तनख्वाह बैंक में ही रहती है, बाकी खर्चे ऊपर की कमाई से ही उनके चल रहे होते हैं। तो भ्रष्टाचार के आखंड में जो डूबा हुआ समाज है वो अपनी इन आंतरिक डरों के कारण ही सनातन के प्रति उठ खड़े होने का साहस नहीं कर पाता। इसीलिए सनातन धर्म का जो विकास होना चाहिए था अवरुद्ध हो गया। बहुत सी तो पिछली सरकारों की जो तुष्टीकरण की नीतियां थी उनके कारण हुआ। सनातन समाज को एक डरा हुआ धर्म भीरू समाज बना दिया गया। व्यापारी तो चूंकि व्यापार करता है, उसको सब वर्गों से कमाना होता है, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन तो वो डरपोक होता ही है। और बाकी नौकरी पेशा भी डरपोक होते हैं। इस डर की बानगी आपने परसों देखी होगी ना, जब संसद के अंदर 2 लोग कूद गए और उन्होंने गैस के जो गोले छोड़े, उसके बाद भी एक वीर बहादुर हमारी देश की प्रमुख पार्टी के नेता सीना तान के खड़े हुए थे, और कांग्रेस की IT सेल ने उसको फ़ोटो डाल के ट्वीट भी किया। बाद में वो जब निकले, वो वीडियो भी वायरल हो रहा, आप देख सकते हैं, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए मोबाइल देखते हुए निकले। आप बताइए, कहीं कोई घटना घटती है हमारे, कहीं कोई गिर भी जाता है, केले के छिलके पे फिर फिसल के गिरेगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे, लेकिन कहीं कोई गिर जाता है, कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद मन में दहशत का भाव आ जाता है, किसी के भी आ जाता है, जान की चिंता सताने लगती है। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता माननीय राहुल गांधी बड़े मुस्कुराते हुए निकले, जैसे उनको सब कुछ पता था। तो ये टूल किट जो काम किए उसका है, लेकिन आप कहेंगे इसका सनातन से क्या लेना, सनातन से लेना देना, ये सब इस तरह के प्रयास हो रहे हैं सनातन पे ही हो रहे हैं। सनातनियों को धर्म भीरू और डरपोक बनाने के लिए ही किए जा रहे हैं, और इस तरह के प्रयास लगातार चलेंगे। यदि समय रहते हम लोग नहीं चाहते तो स्थितियां बड़ी भयावह हो सकती हैं। सनातन का विरोध करने के नतीजे तो अभी 3 राज्यों में कांग्रेस और उनके साथियों ने भुगत ही लिए, और आगे 2024 में भी भुगतेंगे, ये भी तय मान के चलिए। लेकिन आखिर क्यों कर लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं? सनातन की परंपरा सैकड़ों साल के मुगल आक्रमणकारियों के शासन और बाद में अंग्रेज़ों के शासन के बाद भी अगर कायम रही है, अक्षुण्ण रही है, तो कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो उसको बनाए रखती है। तो इस बारे में बड़े दिग्भ्रमित ना हूँ, दिशा को बांटे नहीं, और अपने आप को जातियों में बांटने की कोशिश ना करें। ठीक है, चुनाव के टाइम जो हमारी जाति के लोग हैं, पत्रकार लोग, वो हमेशा यही कहेंगे साहब वो जाट बहुल इलाका है, ये राजपूत बहुल है, ब्राह्मण बहुल है, यहाँ पिछड़े लोग रहते हैं। उसके आधार पर राजनीति करने की कोशिश की जाती है, पार्टियां भी कर रही हैं। अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री जो बने हैं और उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो साहब जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश में अगर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो साहब यादवों की राजनीति से प्रभावित होगी। अब वो राजनीतिक पार्टियों के फायदे को किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक बात तय है कि जातियों से अभी हम इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो सकते, उसके लिए बहुत समय लगेगा। सनातन में इस तरह का बहुत गहन प्रयास करना पड़ेगा कि हम जातियों से मुक्त हो जाएं।
हालांकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जाति सिर्फ 4 है: गरीब, महिला, युवा और किसान। ईमानदारी की बात है, जाति यही है। कर्म से जातियाँ जो हमारी जो जातियाँ बनी हैं शुरू में, वो कर्म से ही बनी है, लेकिन इसको बाद में बहते बहते हमने एक बिल्कुल अलग व्यवस्था में प्रकट कर दिया। अभी भी लोग जातियों के नाम पे बहुत सारी बातें करते हैं। एक बार फेसबुक पे मेरा कोई भगवान परशुराम के ब्राह्मणों के कुछ वो थे, वो बहुत लिखते थे, तो मैंने एक बार खुद ने कहा आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, इसमें आपका थोड़ी योगदान है। तो मेरे से खफा भी हो गए, तो उन्होंने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया था। मैंने कहा आप कुछ कर्म ऐसे करो ताकि आपका ब्राह्मणत्व उभर के आवे। सप्तऋषि पूरे ब्राह्मण थे, पूरी दुनिया सप्तऋषियों की संतान है, ये मान के चलिए। लेकिन ब्राह्मण वर्ग परशुराम को ही क्यों आगे रखता है? क्योंकि हाथ में फरसा लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं। तो हमारा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं जो साथ में हथियार नहीं रखता हो। तो फिर हम लोगों को ही धर्म भीरू, डरपोक बताने की जो कोशिशें की गई, वो क्यों की गई? हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने नमन करते हैं, तो हम डरपोक हो गए। पारिवारिक सुरक्षा कुछ ज़्यादा उभर के आ गई, इसलिए हमको डरपोक श्रेणी में किया गया। तो इस डर से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। सनातन धर्म की जय हो, और सनातन धर्म के लिए जो बेस्ट काम करने चाहिए वो भी करें। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई किसी विशेषज्ञ से बात करके और इस चर्चा में किसी को और भी शामिल करूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम।